देखिए बच्चे, फटाफट से हमारा नया चैप्टर, ठीक है, इस वीक का हमारा पूरा प्रॉपर टारगेट है कि हम इस चैप्टर को बिल्कुल अच्छी तरीके से खत्म कर ले, कवर कर ले, ठीक है। नोट्स ऑलरेडी पहले से प्रिपेयर्ड है, तो मुझे लिखने की मेहनत कम करनी पड़ेगी, ठीक है, और बोलने की मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो सिर्फ बोलेंगे और आपको सुनना है। बात क्लियर होगी नहीं होगी? बातचीत कम से कम करिएगा, क्लियर है, और समझने और सुनने पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। बात क्लियर हो गई? पर चेक कर लेते कि ऑडियो सही आ रही है। हेलो, ठीक है, आगे चलते। हाँ जी भैया, चैप्टर का जो नाम है ना, चैप्टर का नाम है गुडविल। गुडविल नेचर, गुडविल का नेचर कैसा है, ठीक है ना, गुडविल क्या होती है, कैसे देखते हैं, क्या पता लगता है गुडविल के बारे में, और वैल्यूएशन उसे कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। गुडविल को एएस, एएस का मतलब होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ए का मतलब है अकाउंटिंग, एस का मतलब है स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 26, इसका नाम है इंटेंजिबल एसेट। क्या नाम है? इंटेंजिबल एसेट। क्लियर ही नहीं है? एएस 26 इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर गुडविल को डिफाइन करा गया है। क्या मेरी बात समझ में आई है नहीं आई? आएगा, ठीक है ना। इंटेंजिबल एसेट का मतलब है कि गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट होती है, ये कभी देखी नहीं जा सकती, कभी सीन नहीं हो सकती, और ना इसे छुआ जा सकता, ना इसे टच किया जा सकता। देखो अगर मैं एक बात करूँ ना, यहाँ पे वर्ड आ रहा है क्या? एसेट। देखो एसेट का मतलब पता है क्या होता है? आपने 11वीं क्लास के अंदर पढ़ा था, इसलिए मैं दोबारा आपको रिकॉल कर देता हूँ। एसेट का मतलब होता है जो आपके बिजनेस को चलाने में, कमाने में और बढ़ाने में मदद करते हैं, उन्हें आप क्या कहते हो मेरे बेटे जी? एसेट्स कहते हो। क्लियर ही नहीं है? जैसे अगर आपके सामने पैनल लगा हुआ है, मेरे सामने लैपटॉप है, कैमरा है, लाइटिंग है, एसी है, फर्नीचर है, जो भी है, ये सब मेरी एसेट्स है। ये मुझे बिजनेस चलाने में, पैसा कमाने में, बिजनेस को बढ़ाने में मदद कर रही है। बोलो हाँ या ना? इन्हें हम क्या कहते हैं मेरे बेटे जी? एसेट। तो बात की अगर मैं एक बात बोलूँ, जो एसेट्स होती है वो हमें इकोनॉमिक बेनिफिट, समझ रहे हो, देखो इकोनॉमिक बेनिफिट दिलवाने में मदद करती है। क्लियर ही नहीं है? गुडविल, गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है, मतलब एक ऐसी एसेट जिसे देख नहीं सकते, इसे छू नहीं सकते, लेकिन फिर भी ये बिजनेस को पैसा कमाने में मदद करती है। इसके थ्रू बिजनेस पैसा कमाता है। बोलो हाँ या ना? ये इफेक्ट, मतलब एक तरीके से इसे छुआ नहीं जा सकता, देखा नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी इसका इफेक्ट नजर आता है। इसे हम क्या कहते हैं मेरे बेटे जी? गुडविल। इफेक्ट मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। आज यहाँ पे कैफ आके बैठा है, ठीक है ना, कैफ खान 2, ठीक है ना, के आगे बैठा है आज। अब मुझे इतना बताना, क्या के को मैं पकड़ के लाया हूँ क्या? चल, पढ़ता ना है, मैं पढ़ाऊंगा तुझको, चल। मैं लाया कैसे? कौन लाया? बहू। बहू क्यों लाया? बहू क्यों लाया? क्योंकि महबूब को मुझसे मोहब्बत बहुत है। महबूब को महबूब है टीचर से अपने। यहाँ पे टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, तो चलो हम क्या करते हैं? रेफरिंग, एक बच्चे को रेफर कर देते हैं। सही बात ही नहीं है? अब इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है कि मैंने जो उसको पढ़ाया या बताया, ठीक है ना, मेरी गुडविल का इफेक्ट, मेरी रेपुटेशन का जो इफेक्ट है वो महू पे एक पॉजिटिव है। उस पॉजिटिव रेपुटेशन का इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? हाँ ये ना, एग्जाम्पल की बात करके चलते हैं, ठीक है। आप नॉर्मली राकेश मार्केट स्ट्रीट पे देखेंगे, बहुत स्ट्रीट मार्केट लगी हुई है, और आपके आसपास के शहर जगह पे भी स्ट्रीट मार्केट लगती है, और एक ना एक ठेला ऐसा होगा जो हॉट डॉग बेचता होगा। हाँ ये ना, जैसे मैं राकेश मार्ग की बात कर लेता हूँ, नॉर्मली एक राकेश मार्ग की बात कर लेता हूँ, हॉट डॉग की बात कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे चीज़ हॉट डॉग लेने के जाते हैं, बकायदा बंदा जो यहाँ पे अच्छा ब्रांड है जुगल का, अच्छा बंद लेता है ना, बिल्कुल बढ़िया मसालों में फ्राई करा हुआ आलू, फिर उसको गर्म करके लगाता है, दोनों तरीके की चटनी भी लगाता है, और क्या लगाता है? पनीर भी लगाता है, आलू प्याज टमाटर भी, आलू तो नहीं लगाता, प्याज टमाटर लगाता है, चीज़ लगाता है, बढ़िया से बटर में, अमूल के बटर में। देख तुम्हें स्वाद आ रहा है ना? अभी शाम के 7 बजे ठेला लगेगा, खाना खाएंगे अभी भी, ठीक है ना। बात करें, नहीं हुई? सारे बच्चे सामने देखें, उसकी जो कॉस्ट है वो 45 रुपीज़। बात करें होगी नहीं होगी? स्टिल अब एक काम करते हैं, हम जाते हैं कहाँ पर? मैकडी में जाते हैं, मैकडी में सब गए मैकडोनल्ड्स में, ले नहीं है। मैकडी में क्या होता? कुछ भी नहीं होता, दो बन, एक टिक्की, थोड़ा केचप, कच्ची प्याज, कच्चे टमाटर रखा, असेंबल करा और फेंक दिया। कितने रुपए? 50 रुपीज़ विद टैक्स। बोलो आइए ना, मतलब टैक्स भी दे के आते हो जिसमें तुम्हें से, ये बेचारा टैक्स भी नहीं मांगता। ये बात ये नहीं है। और दूसरी बात समझो, ठीक है, पहले आपको प्रोडक्ट दे देगा, बाद में आपसे पैसे चार्ज करेगा। सही बात ये नहीं है? और मैकडी में क्या होता है? पहले पैसे चार्ज कर लेंगे, फिर बाद में आपको प्रोडक्ट देंगे। सिस्टम देख रहे हो, उल्टा है ना? हाँ है ना? और आप वहाँ पर देकर आ रहे हो तरह तरीके के बर्गर के अलग अलग अमाउंट आप वहाँ पे चार्ज कर रहे हैं, बहुत महंगे महंगे बर्गर वहाँ पर है। ठीक है, मतलब एक 20 रुपए के बर्गर के लिए
अब वहाँ 50 रुपीज़ पे करके हरू बिग टैक्स, अब क्लियर हो गई? बोलो हाँ या ना? ये सब क्या है? गुडविल का इम्पैक्ट है। बिल्कुल मैकडी के अंदर ना बिल्कुल दोपहर के टाइम पर जब कॉलेजेस वगैरह ऑफ होते हैं और तो भीड़ ऐसी लगी रहती है जैसे भंडारा चल रहा हो वहाँ पर, क्लियर ही है? जबकि ऐसा होता नहीं है। हाँ या ना? पहले अमाउंट चार्ज हो जाती है और बाद में हमें प्रोडक्ट मिलता है, क्लियर ही नहीं है? गुडविल का इफेक्ट है, क्लियर ही है? रेपुटेशन का इफेक्ट है, क्लियर ही नहीं है? एक एग्जाम्पल की और बात करते हैं, सुनना मेरे बेटा जी, ठीक है ना? सपोज मान के चलो, जैसे मान लो कि कहूब ने एक घड़ी पहनी, ठीक है ना, फॉसिल की, ठीक है, फॉसिल डिजिटल वॉच, क्लियर ही नहीं, वो पहनी 19,000 रुपये की घड़ी है, ठीक है ना, मतलब ठीक है, कॉस्ट अच्छी खासी है, ठीक है, ये देखिए डिस्काउंट रेट बताई होगी, ठीक है ना, जो ऑफर चलता है 23,000 ले लेते हैं, चलो डिजिटल वॉच 23,000 रुपीज़, फॉसिल की घड़ी पहनी, यही नहीं है, और 23,000 में भी उसको क्या मिलेगा? एक पट्टा मिलेगा, एक चैन मिलेगी, तो पट्टे वाली पसंद ने पट्टा लगाकर आया घड़ी पहनने, इसे समय देखना आता नहीं होगा, घड़ी चलानी आती नहीं होगी मोह को, लेकिन फिर भी 4 बार करेगा ऐसे। क्या टाइम हुआ? अच्छा भी बज रहा है, हर 1 मिनट बाद। आप समझ रहे हैं? एक आदत होती है, जब हम एक नई वॉच और एक ब्रांडेड वॉच पहनते हैं ना, तो दुनिया को दिखाने की या थोड़ी ब्रांडिंग करने की एक गंदी आदत होती है। हाँ या ना? जैसे मैं आपको बताऊँ, जब मेरे जीवन में पहली बार आईफोन लिया था ना, मोबाइल पहले जेब में रहते थे, हाथों में तो मोबाइल रखने का जो ट्रेंड आया था ना मेरे पास, वो आईफोन पे आया था कि भाई हाँ, मोबाइल जेब में नहीं रहना चाहिए, हाथ में रहना चाहिए, और कितना रहना चाहिए? सिर्फ यहाँ तक, पीछे पीछे तक रहना चाहिए, आगे का एप्पल का लोगो दिखना चाहिए। समझ रहे हो ना मेरी बातों को? ये सब क्या है? ये सिर्फ गुडविल का इम्पैक्ट है, बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? ब्रांडिंग है कुल मिलाकर, आया ही नहीं आया दिमाग में? बोलो हाँ या ना? आप ये देखना, मैं तरह तरह की आपको एग्जांपल्स बता रहा हूँ, मतलब गुडविल को ना डिफाइन नहीं किया जा सकता, सिर्फ डिस्क्राइब किया जा सकता है। हाँ जी, गुडविल को सिर्फ डिस्क्राइब, मैं अलग अलग एग्जाम्पल देके आपको बता सकता हूँ, अलग अलग एग्जाम्पल बताता हूँ, गुडविल इम्पैक्ट दिखा सकता हूँ, लेकिन उसको डिफाइन एक प्रॉपर डेफिनेशन है ही नहीं, डेफिनेशन क्लियर है? मैं आपको एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल दे दूँ, आपने मैकडी देखा है, ठीक है, मैकडी जैसे एक फास्ट फूड चेन है, अब है या नहीं मुझे नहीं पता, बट मेरे टाइम पे थी जब मैं दिल्ली पढ़ता था, विथरेस मॉल था वहाँ पर, विथरेस मॉल में क्या होता था, एक आउटलेट था फास्ट ट्रैक का, फास्ट ट्रैक्स नहीं बोल रहा हूँ, फास्ट ट्रैक बोल रहा हूँ, ठीक है ना, सॉरी फास्ट ट्रैक्स, एक फास्ट ट्रैक है, वो घड़ियों का ब्रांड है, फास्ट ट्रैक्स बोल रहा हूँ मैं, क्लियर है? एक वो ब्रांड था, उसके जस्ट बगल में मैकडी था, बिल्कुल भाई फास्ट फूड चेन, भाई बर्गर बर्गर, मैक आलू टिक्की महाराजा, बस उन्हें अपने ब्रांड नाम अलग अलग है, तो अगर आप मैक आलू टिक्की मांगोगे तो मैक आलू टिक्की जैसा मिलेगा मैकडी में, बट वैसे ही सेम अलग नाम से मिल जाएगा कहाँ पर? फास्ट ट्रैक्स में। बात क्लियर हो गई? उस टाइम पे जो मैक आलू टिक्की आता था वो 25 रुपीज़ का आता था, ठीक है ना, और वही सेम प्रोडक्ट हमें मिल जाता था फास्ट ट्रैक में 20 रुपीज़ का। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? तो सब कुछ सेम है, मुझे कुछ स्वाद में अंतर नजर नहीं आया, मैंने दोनों चखे थे, ठीक है ना, ज़्यादा खास अंदर नजर नहीं आया, लेकिन फिर भी मैकडी से कितने रुपये चार्ज कर रहा है? 5 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा है, और भीड़ मैकडी में ज़्यादा है, जस्ट बिकॉज ऑफ ब्रांडिंग, नाम, नेम, फेम। बात के लिए हो गई नहीं हो गई? तो क्या है मेरे बेटे जी? हमारी गुडविल है, मतलब गुडविल के नाम पर ना, सुनो, गुडविल के नाम पर अगर आप अपने कस्टमर से एक्स्ट्रा पैसा भी मांगते हो ना, तो मिलता है, और कस्टमर देता भी है। बात क्लियर हो गई? ये ब्रांडिंग है, यही नेम फेम है। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? एग्जाम्पल देखो, और एग्जाम्पल समझो, इवन में पहली बार मैं 5 स्टार होटल में गया था कभी, मैं और अभिषेक सूट बूट पहनकर ठीक है ना, सूट बूट पहन के स्कूटी देखो, अब 5 स्टार होटल था, रेडिसन ब्लू, कोशाम्बी, यहाँ से कोशाम्बी स्कूटी लहराते हुए गए थे विदाउट हेलमेट, क्योंकि बाल खराब हो जाते हैं हमारे, ठीक है ना। चलिए, अब मेरे घर में फैमिली फंक्शन था कोई, तो मैंने कहा चल तू ले गया उसे वहाँ पर, तो पहली बार जीवन में जा रहे थे, वहाँ पर बाहर खड़ा हुआ था एक गार्ड, मतलब गेट खोलने वाला बंदा, और शीशे का गेट होता है आपको पता ही है 5 स्टार होटल में, बड़े लंबे चौड़े गेट, तो बड़े लंबे चौड़े गेट को खोलने के लिए बड़ा लंबा चौड़ा आदमी खड़ा करते हैं वो, पोशाक पहना के, फ्लू फ्रॉक जैसी पोशाक व्हाइट कलर की, ग्राउंडेड मूछों के साथ, ठीक है ना, और उसको वो जब बड़े अदब से, बड़े प्यार से ऐसे गेट खोलेगा और बड़े प्यार बोलेगा, नमस्कार सर, स्वागत है आपका रेडिसन ब्लू। बात के लिए होगी होगी? तब पहली बार कोई नमस्कार कर रहा है, हाँ, मतलब अमीरों वाली फीलिंग आ रही है, ठीक है ना, स्कूटी पे वो भी चल्ला स्कूटी का था हाथ में, ठीक है। अब क्या था, एंट्री हुई, एंट्री करते भैया 2-4 मोहतरमाएं दिख गई, 2-4 आदमी दिख गए, तो मैं यही हेल्प यू के काउंटर थे एक्चुअल में अपने आप में, तो ये बता रहे थे कि मैं हेल्प यू, मैं हेल्प यू, पॉकेट लाइक, है ना, ये हमें कहाँ जाना है, बोल दिया भैया ये वेडिंग है, मतलब ये फंक्शन है, रोकर सेरेमनी है, बता दो सर, ऐसे जैसे जैसे बता दिया, तो मैं एंट्री हुई, एंट्री कर दो, ओ भाई, ओ माय गॉड, झूमर 2 करोड़ का झूमर, ठीक है, मैं कही
तुम 100 लोगों को डुबा देगा अगर गिरा तो, ठीक है ना। इतना बड़ा झूमर, लाइटिंग फाइटिंग बड़ा चकाचौंध। अभी क्या है कुल मिला के चकाचौंध, आप समझना। वो उस होटल की एक प्रेजेंटेशन है, समझ पा रहे हो मेरी बातों को। और वो प्रेजेंटेशन क्या है, वो अपनी गुडविल ना ऐसे उठा उठा के फेंक रहे तुम बिल्ले, गुडविल। जैसे वो नहीं है, जैसे हैरी पॉटर मूवी के अंदर कोई ऐसा जादू होना है हम पे। भाई साहब देख, देख ऐसा तेरी शादी हुई है या नहीं हुई, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे होटल मुझसे कह रहा है कि तेरी शादी हुई है नहीं हुई है, होगी तो यही होनी चाहिए, बात समझ में ही नहीं आई, ठीक है। वो ऐसा कहना चाह रहा है, और अगर हो गई तो तेरे बच्चे की शादी होनी चाहिए, बात समझ में ही नहीं आई। तो कुल मिलाकर वो गुडविल का इम्पैक्ट है कि अगर आपको लग्जरियस कुछ खाना है, कुछ बताना है, खाना है, गुडविल ये बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी है। आप यहाँ के धूम धड़ाका करो, बात के लिए होगी नहीं होगी, क्या है गुड। हमारे गाजियाबाद एनसीआर का सबसे सस्ता पीवीआर पता कौन सा है? ओपलैंड मॉल, ठीक है ना। सबसे सस्ता पीवीआर है ये, सस्ता पीवीआर, मतलब पीवीआर बहुत महंगे हैं actually। अगर आप एक्सटेंशन रोड पे जाओगे राजस्थान एक्सटेंशन में, वाला पीवीआर के उस वाले पीवीआर की मूवी उसका टिकट देखोगे तो अंतर मिलेगा, कम से कम 50-100 रुपये का अंतर मिल जाएगा। कितना अंतर मिलेगा? पीवीआर सबसे सस्ता पीवीआर खुला हुआ है आसपास की सोसाइटी को देखते हुए, ठीक है। फिर ओपलैंड मॉल बना था, और पीवीआर के अंदर हम पहली बार गए थे कि मैं चलो मूवी देखते हैं, 4-5 लड़के थे हम दोस्त, हम गए थे, ठीक है। अभी उससे पहले तो यहीं देखते थे सिल्वर सिटी के अंदर, ठीक है ना। ओपलैंड के अंदर बाद में गए। तो अब सिल्वर सिटी में क्या ही होता है, नॉर्मल एक पहले क्या था, एक सिनेमास हुआ करते थे, पवन, उर्वशी। उसका थोड़ा सा मॉल सिस्टम आया तो वो थोड़ा ठीक हो गया, लेकिन फिर आया एक्चुअल में कि कॉर्पोरेट सिनेमास। ये पीवीआर, ये मिराज, समझो ना, सिनेपोलिस, ये कॉर्पोरेट सिनेमास है। मतलब इन्होंने एक इंडस्ट्री बना दी उसकी अलग ही लेवल पे, समझो। मतलब लोगों को फैसिलिटी लेवल एक अलग ही दे दिया, बिल्कुल नेक्स्ट लेवल, क्लियर है। तो वहाँ पे जब एंट्री, पीवीआर के अंदर हम एंट्री गए, भाई साहब बहुत बढ़िया मस्त बना रखा है एकदम। तो कह रहे डिजाइनिंग, बनाना, बताना, जताना इस तरीके से था। आप नेक्स्ट रीविजिट जब करो, अगली मूवी देखने हो तो, है ना, इसको मत भूलना, नहीं आने का। बात के लिए रोई नहीं हुई, जब हमारी एंट्री हुई, हमने एंट्री करी, बड़े अदब से आगे स्वागत के लिए बंदे खड़े रहते हैं, जब होता है ना चेकिंग वगैरह होती है। नॉर्मली तो क्या होती थी, जैसे अगर जाते थे सिल्वर सिटी में जाते थे तो क्या होती थी, बिल्कुल सरकारी चेकिंग होती थी, हाँ ये होती थी। और भाई साहब जब पीवीआर में गए तो भाई साहब ने तो नमस्कार करा हमें, हमें लगा तो वो भी यही करेगा। तो वो भैया, हम तो जब गए पीवीआर में उन्होंने बोला नमस्कार सर, हाथ ऐसे करिए, ठीक है ना। मजा आ रहा था उसके टच में भी, है ना। ये जोक सब मारते देखे ना, टीचर गंदा नहीं है, जोक मारा है टीचर ने, ठीक है ना। बात के लिए रोगी नहीं हो गई, आई बस अभी नहीं आई। अब क्या था, क्लियर है, फिर क्या था, इम्पैक्ट ऑफ गुडविल। बात के लिए रोई है नहीं हुई, ठीक है। एक तुम्हें मूवी याद दिलाता हूँ, एक मूवी का देखियो, अग्निपथ, देखिए। अग्निपथ एक पुरानी मूवी थी, जो जिसके अंदर जो हीरो था वो था अभिषेक बच्चन का बाप कौन है, अमिताभ बच्चन, समझ गए ना। तो अभिषेक, अमिताभ बच्चन उसकी रीमेक बनी थी जिसमें ऋतिक रोशन था और संजय दत्त था। संजय दत्त ऐसा विलन था, लाइक कांचा, जिसकी बोहे नहीं थी, वो टकला था पूरा, समझ गए। तो बड़ा विलन, बहुत बढ़िया सॉलिड एक्टिंग। इतनी मुझे ऋतिक की पसंद नहीं है जितनी मुझे कांचा बाबू की पसंद आई, और संजय दत्त एज अ विलन बहुत टॉप, मजा आ गया था मूवी देखने में, ठीक है। और उसमें, और उसके अंदर क्या था, ऋतिक रोशन था। अब एक्चुअली क्या होता है, ऋतिक रोशन के पूरे परिवार को मार देता है संजय दत्त, समझ गए ना। जो भी था, जो भी बहसबाजी थी, गाँव को अपना करना था, उसे चरस गांजा उगाना था, वहाँ पर नशे की उगाई करनी थी। तो और वो जो मास्टर था उसका, मतलब क्या पिता जो था ऋतिक रोशन का, भैया, अब उसको वो छोड़ के मुंबई चला जाता है, जो भी है। फिर वहाँ पर रौफ लाला से मिलता है, रौफ लाला ऋषि कपूर था, ठीक है ना। रौफ लाला से मिलता है, रौफ लाला अपने आप में एक गुंडा होता है, ठीक है। अब क्या होता है, वो टारगेट अल्टीनलेस ऋतिक रोशन का ये होता है कि मुझे संजय दत्त तक, यानी कि कांचा बाबू तक पहुंचना है, वो कैसे करके, और उसका पहुंचा जा सकता है गुंडा बन के। और गुंडा वो बन चुका था क्योंकि वो रौफ लाला के अंडर काम कर रहा था। फिर लेकिन उसने अपनी प्लानिंग प्लॉटिंग के अकॉर्डिंग रौफ लाला को भी टपका दिया था एक तरीके से, हॉस्पिटल के बेड पे पहुंचा दिया था, किसने, ऋतिक रोशन ने। और वो रौफ लाला की सीट पे बैठना चाहता था, अगर रौफ लाला की सीट पे बैठ जाएगा वो, तो वो सीधा कांटेक्ट कर लेगा किससे, संजय दत्त से। तो उसमें एक सीन है कि वो बिस्तर पे लिटा देता है एक तरीके से रौफ लाला को, मतलब कि वो कोमा में, अब ये उठने वाला नहीं है। सीट जब उसको, उसका क्षेत्र पकड़ता है, वो अपना वर्चस्व पैदा करता है, कौन,
ऋतिक रोशन। तो पहली कॉलिंग जो होती है वो उसको करता है, मैंने संजय दत्त को करता है, आई थिंक संजय दत्त उसको करता है, इसी तरह संजय दत्त ऋतिक रोशन करता है संजय दत्त को। अब क्या हुआ, कॉलिंग में क्या होता है, कॉलिंग में क्या होता है, थोड़ा आगे हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी हो रही है तो। हाँ जी, ठीक है। तो अब जो कॉलिंग करता है, अब वो कॉलिंग करके कहता है, एक डायलॉग है वहाँ पे, फेमस डायलॉग है संजय दत्त का, क्या लेकर आए थे, क्या लेके जाओगे, ये डायलॉग था। वो डायलॉग होता है ना, वो डायलॉग पेलने वाला होता है कौन, संजय दत्त। और उसके पेलने से पहले टेलीफोनिक कन्वर्सेशन पे अक्षय ऋतिक रोशन ही पेल देता है वो डायलॉग। मतलब एक तरीके से अगर हम किसी का ऐसे डायलॉग बोल देते हैं तो हमें लगेगा कि अच्छा ये बंदा मुझे पहले से पहचानता है, जानता है। वहाँ पर एक डायलॉग पेलता है वो कौन, संजय दत्त। वो डायलॉग ये कहता है, मेरी ख्याति मुझसे पहले ही पहुंच जाती है। अब यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ ख्याति। ख्याति का मतलब है तो गुडविल दोनों तरीके की होती है, अच्छी और बुरी। ऑब्वियस बात है, संजय दत्त की जो गुडविल है वो कैसी है, नेगेटिव गुडविल है। तो उसने वही बोला कि मेरी जो नेगेटिव गुडविल है ना, यानी मेरी जो गुडविल है वो मेरे बिना बोले ही पहुंच जाती है दुनिया में। तो मतलब फेमस डायलॉग दैट मीन्स, समझ लो, यानी कि गुडविल हमारी पहचान होती है, तो लोग हमें जानते हैं। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई, आप बात क्लियर हुई नहीं हुई, याद रखना मेरे बेटे जी, गुडविल हमारी इमेज वैल्यू है, हमारी रेपुटेशन है, ये सब कुछ है जिससे दुनिया में हम पहचाने और जाने जाते हैं। जैसे हम अपनी गुडविल पैदा करेंगे वैसे ही हम देखेंगे दुनिया को, दुनिया में उसी नज़रों से देखेगी। क्या मेरी बात क्लियर हुई या नहीं हुई, आई बस में नहीं आई। तो गुडविल में मैंने तरह तरह के आपको एग्जाम्पल दिए, सिर्फ ये कि आप गुडविल को समझ पाए कि गुडविल से हम एक्स्ट्रा प्रॉफिट, अलग प्रॉफिट कमाते हैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। याद है ना, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से गुडविल या तो वो होगी नहीं या होगी, मतलब नेगेटिव गुडविल की बात हम यहाँ नहीं करने वाले, या तो गुडविल जीरो होगी या गुडविल पॉजिटिव होगी, नेगेटिव की बात नहीं होगी। गुडविल एक पुराने पंछी और एक नए पंछी के बीच का अंतर है, जोर से बोलो, एक पुराने पंछी और एक नए पंछी का अंतर है, मतलब एक पुरानी कंपनी और एक नई कंपनी के बीच का अंतर है। मेरी बात क्लियर होगी नहीं होगी, देखो जैसे एग्जाम्पल की बात करके चलता हूँ, मसालों में बहुत सारी कंपनी, गोल्डी, कैच, है ना, और एमडीएच, और भी आते होंगे, देखो मैं तो फिलहाल जैसे महेश मसाले भी आते हैं, हाँ, ठीक है ना, लोकल ब्रांड है यहाँ का, लेकिन फिर भी आपको पता है फेमस कौन सा है मसाले, तो पतंजलि के भी आते हैं, फिर भी फेमस कौन सा है, बोलो हाँ ये ना, समझ लो ना, क्योंकि आप ये समझो 100 साल पुरानी कंपनी है वो, और वो आज भी अपने प्रोडक्ट बहुत अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन या जो लोगों को दे रही है बहुत तरीके से सही पॉलिसी पे काम कर रही है, स्ट्रेटेजी के साथ, बोलो हाँ ये ना। मतलब कितने ही चाट मसाले खरीद लेना, लेकिन चंकी चाट की बात अलग ही है। बात क्लियर होगी नहीं होगी, एमडीएच का जो आता है, हाँ ये ना, क्लियर ही नहीं है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ पुरानी और एक नई कंपनी के बीच में एग्जाम्पल और देता हूँ। हिंदुस्तान लीवर नाम सुना है, इंडिया की कंपनी है, बाहर की कंपनी, लेकिन नाम हिंदुस्तान लीवर दिया गया, उसके पीछे लॉजिक से इतना था, लोगों का क्या इमोशंस टच लेना। हिंदुस्तान लीवर जैसे सर्फ एक्सल आता है, एफएमजीसी गुड्स है, सर्फ एक्सल आता है, टाइड आता है ना, इसके बहुत सारे खाने पीने के प्रोडक्ट भी आते हैं, बहुत बड़ी कंपनी है, लाइक पतंजलि। बात क्लियर होगी नहीं हो गई, हाँ ये ना। अब समझना, जो पतंजलि है वो भी सेम है, लेकिन अगेन मैं वही वाली बात बोलूंगा, क्या क्या हिंदुस्तान लीवर और पतंजलि सेम रहेंगे क्या, नहीं, मतलब कॉम्पिटिटर अच्छी है पतंजलि, ये नहीं कह रहा, मेरे को तो बिल्कुल विश्वास नहीं होता था कि पतंजलि कभी कॉम्पीट कर पाएगी। जब बाबा रामदेव कहता था ना, देसी देसी देसी, सिर्फ देश का लो, देश का बनाओ, देश का खाओ, तो कोई समझेगा नहीं इसकी बात को, बहुत लोग समझ गए, क्लियर ही नहीं है भाई साहब, वो आदमी बाबा से कॉर्पोरेट आदमी बन गया, समझ गए, क्लियर है ये नहीं है, समझ लो ना, मतलब अलग ही बिजनेस टाइकून। और बड़ी बात है कि हिंदुस्तान लीवर जैसी कंपनी पतंजलि के नाम से इंडिया में खड़ी कर दी उसने। बात क्लियर होगी नहीं होगी, ये स्टिल वही पुराने पंछी और नए पंछी के बीच का अंतर है। एक एग्जाम्पल छोटी सी बात कर लेते हैं, ठीक है। गुडविल जो है ना, मैंने जैसे बोला, देखो अनआइडेंटिफाइबल, नजर नहीं आ सकती, एक इंटेंजिबल एसेट है। इट मेक डिफरेंस बिटवीन ओल्ड एंड न्यू, एक नए पंछी पुराने बीच के पंछी का अंतर है। ये डिस्क्राइब करना आसान है, इसे डिफाइन करना बड़ा मुश्किल है। इट इज द रेपुटेशन ऑफ अ फर्म, की फर्म की रेपुटेशन है जिसके थ्रू फर्म क्या कमाती है, एक्स्ट्रा प्रॉफिट। पता है एक्स्ट्रा प्रॉफिट को तुम क्या नाम देते हो, सुपर प्रॉफिट बोलते हो। मैंने बोला ना अभी एग्जाम्पल ही दिया था, सेम बर्गर पे बंदा कमा रहा है 25 रुपये और वही बंदा कमा रहा है 20 रुपये, बोलो आइए ना। मैं कोई एग्जाम्पल और देता हूँ, यहाँ पे जो बर्गर मिल रहा है तुम्हें 45 रुपये का, नंदग्राम में खरीदो मिलेगा 30 रुपये का, 15 रुपये यहाँ कमाते लोग एक्स्ट्रा। और यही सेम बर्गर तुम कविनगर चले जाओ, तुम्हें मिलेगा 50-55 रुपये का। तो यहाँ 45 का, वहाँ 50-55 का हो जाएगा, सिर्फ एरिया वाइज, क्वालिटी वाइज भी हो सकता है, बोलो हाँ ये ना, क्लियर ही नहीं है। तो गुडविल पर इम्पैक्ट बहुत चीजें डालती है हमारी। इधर देखो, एग्जिस्टेंस ऑफ सुपर गुडविल, अगर कोई कंपनी, सुनो, अगर कोई कंपनी, कोई बिजनेस, कोई एंटिटी एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रही है तो समझ जाना
वो क्या है, एक इंडिकेटर है, तो इसे ब्लिंक कर रहा है कि तेरी गुडविल है मार्केट में। अगर दुनिया तुमको एक्स्ट्रा प्रॉफिट दे रही है ना, समझ जाना क्या है, तुम्हारी गुडविल मार्केट में एग्जिस्ट करती है। गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट, नॉट अ फिक्टिशियस एसेट। गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है, फिक्टिशियस एसेट नहीं है। मैं आपको बता दूं, पता क्या है, एसेट को बेचकर दोबारा से एक कबाड़े का भाव लिया जा सकता है। एक एसेट की रिलाइजेबल वैल्यू होती है। एग्जाम्पल, ये पंखा है, जैसे मान लो खराब हो जाएगा, मैं इसे सही भी नहीं करवाता, नया लगवा दूंगा पंखा, लेकिन मैं इस पंखे को कबाड़े के भाव बेच सकता हूँ, नहीं बेच सकता हूँ? बेचकर कुछ ना कुछ पैसा मिलेगा, नहीं मिलेगा? मिलेगा ना मेरे बेटा जी। तो गुडविल को बेचकर भी पैसा आता है, जोर से बोलो, गुडविल को बेचकर भी पैसा आता है। लेकिन पता है मेरे बेटा, फिक्टिशियस एसेट को बेचकर पैसा नहीं आता। एग्जांपल देता हूँ, फिक्टिशियस एसेट का एग्जांपल देता हूँ, एडवर्टीजमेंट वाले खर्चे। समटाइम जैसे मान के चलो, शाहरुख खान की एक टीम है केकेआर, पता है सबको, है ये नहीं है? मैं आईपीएल नहीं देखता, अब ये पूछ रहा हूँ। शाहरुख खान की टीम है केकेआर, बात कर लोगे। अब उसने, शाहरुख खान ने क्या करा, एक मतलब एक गाना शूट करवाया अपनी केकेआर टीम के लिए, उसमें उसने पैसे लगा दिए, 10 करोड़ रुपए लगा दिए। लेकिन वो जो टीवी पे टेलीकास्ट होगा वो गाना, सपोज मान के चलो 5 साल के लिए टेलीकास्ट होगा, तो 10 करोड़ रुपए कितने साल के लिए लगाए उसने? मतलब मैं ऐसे कह सकता हूँ, एक साल के लिए कितना लगाया, 2 करोड़। तो पता क्या है, सुनो मेरे बच्चे, सामने सारे बच्चे समझना, पहला साल जब होगा ना, तो पहले साल में पता है 2 करोड़ तो हम क्या मानेंगे, अपना खर्चा। लेकिन जो बाकी 8 करोड़ है, उसे हम कहाँ दिखा देंगे, बैलेंस शीट की एसेट साइड में। ये एसेट कौन सी एसेट है पता है? फिक्टिशियस एसेट। एक्चुअल में ये एडवर्टीजमेंट का खर्चा है, ये एक्चुअल में खर्चा है जिसे हम एसेट मान रहे हैं, लेकिन ये एसेट है नहीं। एग्जाम्पल की बात करता हूँ तुमसे, ये बताना, अगर केकेआर एक अच्छा सा गाना बनवा के बिल्कुल टेलीकास्ट करवा रहा है, यूट्यूब पे दिखा रहा है, लोगों के मोबाइलों पे बिल्कुल धड़ल्ले से चल रहा है गाना, बहुत फेमस हो रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है मामला, तो मतलब ये कि केकेआर की फैन फॉलोइंग बढ़ जाएगी? जरूरी है क्या? जरूरी है क्या? एग्जाम्पल समझो, अगर मैं बाहर बहुत बड़ा होर्डिंग लगवा देता हूँ अपने लिए, एक तरफ अभिषेक खड़ा, एक तरफ मैं खड़ा हूँ, बीच में बच्चों की फोटो है, और लिख दिया 9 to 12 एंड वोमर साइंस वगैरह वगैरह, फलाना ढिमकाना लिख दिया, क्लियर ही नहीं है? हाँ ये ना। और मान लो महबूब एक ऐसा स्टूडेंट है जो कभी मुझसे पढ़ा नहीं, हाँ ये ना, और महबूब ढूंढ रहा था कोचिंग चाहिए, कोचिंग का अचानक तो कोचिंग का बोर्ड दिख जाता है, और क्या महबूब हमें बेहोश होकर गिर पड़ेगा, ओ माय गॉड ये माय स्टडी, कब से ढूंढ रहा था तेरे को मैं? बताओ ऐसा होगा क्या? कभी नहीं होता। एडवर्टीजमेंट को देख के कभी नहीं होता, समझ रहे हो ना? कभी एडवर्टीजमेंट को देख के फीलिंग आई है क्या? नहीं आई। हाँ ये ना, फीलिंग गंदी चीजें दिमाग में, हाँ भैया आ जाती है एक एडवर्टीजमेंट को देख के, है ना? बात क्लियर हो गई? इधर देखें, सुनो, फिक्टिशियस एसेट, मेरी बात क्लियर हुई नहीं हुई? एडवर्टीजमेंट दोबारा रीसेल हो सकता है क्या? तो मैंने होर्डिंग लगवाया, वो एडवर्टीजमेंट है, दोबारा बेच सकता होगा किसी और को? नहीं, वो तो खर्चा है। बोलो हाँ या ना। ये सोचो, जो तुमने खाना खा लिया वो खर्चा हो गया, खाना बेच सकते हो क्या जो खा लिया? खर्चा सोल्ड आउट नहीं होता। फिक्टिशियस एसेट एक बनावटी एसेट होती है, एक्चुअली एसेट नहीं होती, और इनकी कोई रिलाइजेबल वैल्यू, जबकि गुडविल बिकती है। बताओ, मैं आपको प्रूफ करता तो गुडविल बिकती है। क्या बीकानेर की जगह जगह पूरे इंडिया में फ्रेंचाइजी है या नहीं है? क्या हर जगह मालिक ही बैठता है क्या? नहीं, फ्रेंचाइजी बेच रहा है, गुडविल बेच रहा है, वो अपना नाम बेच रहा है। बोलो हाँ या ना, दे रही नहीं है? चलिए, गुडविल कैन नॉट बी सोल्ड लाइक अदर आइडेंटिफिएबल एंड सेपरेबल एसेट। मतलब गुडविल एक नॉर्मली एसेट की तरह नहीं बिक सकती। जैसे फॉर एग्जांपल, पंखा खराब हो गया, पंखा को निकाल के बेच दिया, एसी खराब हो गया, एसी को निकाल के बेच के नया लगवा दिया, बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? गुडविल कभी ऐसे नहीं बिक सकती। गुडविल हमेशा बिजनेस के साथ एसोसिएटेड रहती है। बिजनेस बिकेगा, बिजनेस का नाम बिकेगा, तो गुडविल अपने आप बिकेगी। आया ही नहीं आया? क्लियर ही नहीं है? और एक बात, लास्ट पॉइंट क्या लिखा है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, क्या लिखा बेटा मैंने? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज नॉट पॉसिबल, इट कैन बी मेक अप्रोक्सीमेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट। मतलब पता क्या है, गुडविल को ना, हेलो हेलो, गुडविल को ना मेरे बेटा जी सुनो, गुडविल को ना उसका कैलकुलेशन नहीं लगाया जा सकता, बात क्लियर होगी नहीं हो गई? उसका सिर्फ अनुमान लगाया जा सकता है, वो भी किसके बेस पर? प्रॉफिट के बेस पर। मैं तुमसे पूछ लेता हूँ, सवाल का जवाब तुम ही दे देना, ठीक है? जैसे सपोज मान के चलो, ठीक है ना, हम इशिका की बात कर लेते हैं, ठीक है? अब इशिका से मैं पूछ लेता हूँ, इशिका ये बता कि तेरे परिवार में तेरी क्या रेपुटेशन है, बता।
है ही नहीं। क्लियर है? क्या उसकी है, मान के चलो रेपुटेशन, और रेपुटेशन दोनों हो सकती है इशिका की, प्लस और माइनस, अच्छी भी और बुरी भी। सपोज मान के चलो ये सबका कहना मानती है, राम राम शब शब सब करके चलती है, पढ़ने में अच्छी है, पापा की परी है ना, है ना, मम्मी का लड़का है, ठीक है ना, क्लियर नहीं है? अब मान लो ऐसा मान के चलते हैं, ठीक है, मैं पूछता हूँ बता इशिका तेरी क्या मतलब गुडविल क्या है तेरी, अगर अच्छी है तो गुडविल, तो 1 लाख की, 2 लाख की, 3 लाख की, 4 लाख की, कुछ पता है क्या? नहीं। तो ऑब्वियस बात है कि इंडिविजुअलिटी में बेस पे हम गुडविल कभी नहीं निकाल सकते। मेरी बात समझ में आई है नहीं आई? कभी भी नहीं निकाल सकते। बट हाँ कि हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से गुडविल निकाल सकते हैं, किसके बेस पर? प्रॉफिट के बेस पर। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि अगर गुडविल है तो प्रॉफिट है, तो गुडविल है। बोलो हाँ या ना? जितने भी तुम यहाँ पे फॉर्मूले पढ़ने वाले हो ना मेरे बेटा जी, सब जगह क्या होगा? प्रॉफिट का यूज होगा ही होगा। क्या मेरी बात क्लियर हुई? बोलो मेरे बेटा, बोलो फटाफट से हाँ या ना। अब इधर देखे मेरे बेटा, कोई तुमसे पूछे गुडविल कितने तरीके की होती है, कोई तुमसे पूछे गुडविल कितने तरीके की होती है, तो तुम क्या बोलोगे? तुम चीख चीख के चिंगाड़ चिंगाड़ के बोलोगे गुडविल 2 तरीके की होती है, 2 तरीके की होती है। कितने तरीके की? 2 तरीके की होती है। एक होती है परचेज और एक होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। एक बार और बोल दो, एक होती है परचेज गुडविल और एक होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? बेटा पता क्या है परचेज गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल? पहले मैं सेल्फ जनरेटेड बताता हूँ तुम्हें। देखो सेल्फ जनरेटेड गुडविल वो गुडविल होती है जिसे हमने खरीदा नहीं है, खुद की मेहनत से बनाई हुई गुडविल जो होती है हमारी सेल्फ जनरेटेड गुडविल है। जैसे अगर मैं एक छोटे से एग्जाम्पल की बात करूँ, मजाक के पात्र से बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा, बात क्लियर होगी नहीं होगी? जोक सपाट अलग हो गया, बात क्लियर हो गई? अब जैसे मान के चलो जैसे महूब की जो दुकान है, ठीक है, बेसिक तो 2-4 आइटम कुछ मिलते हैं, ये बहुत पुरानी दुकान है, बाबा ने शुरू करी थी, बाबा ने, इनके दादा ने शुरू करी थी, दादा है पापा है अभी ये भी बैठता है, ठीक है ना, मतलब एक तरीके से बाबा से शुरू करे तो थर्ड जनरेशन दुकान पे बैठ रही है। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? ठीक है। अब ये क्या है, इन्होंने मार्केट में, अब मैं गुडविल की बात करूंगी हंसेंगे सारे के सारे। और पता क्या है हमारी, पता है हमारी दुनिया मतलब समाज में हमारी बेइज्जती कौन करता है पता है? सबसे ज्यादा हमारे दोस्त, ठीक है ना, हमारे दोस्त करते हैं, टीचर नहीं करता। उंगली कर रहा है मेरे पे, देखो तेरा अगल बगल वाले हंसेंगे, मैं नहीं हंसूंगा। बात क्लियर हो गई? तो इनकी बहुत पुरानी गुडविल है समाज में, ठीक है। वो गुडविल किसने बनाई? ये बाबा ने, फिर पिताजी ने। ये बना रहा नहीं बना रहा मुझे नहीं पता, ठीक है ना, लेकिन 2 बंदे तो इसमें इन्वॉल्व है, ये दादा और इनके पिताजी। बोलो हाँ या ना? उनकी मेहनत इन्वॉल्व है पूरी की पूरी, ये रही नहीं है। कारीगर को रोकना, कारीगर से काम करवाना, जो भी है, ये कारीगर भग गया तो एक ढंग का कारीगर लेकर आना, पूरी चीज़ों को, और ये अपने आंखों के आगे प्रोडक्ट को बनवाना, जैसा भी है, जो भी समोसे जलेबी या फिर ढोकला वोकला जो भी बन रहा है मामला, आई बस में नहीं आई, ठीक है। क्या है कुछ मेहनत से। छोटे से एग्जाम्पल की और बात करता हूँ, कभी तुम जैसे इनकी दुकान के पास चौपला है, चौपला पे जाओगे तो वहाँ पर एक पंडित जी बैठते हैं, कांजी वाले, बहुत पुराने हैं, बहुत पुराने हैं। मतलब ये मान के चलो ऐसे ऐसे ये लोग हैं कि शायद तो पैदा ही नहीं होंगे, और जब उनकी दुकानें शुरू हुई हैं मेरे पैदा होने से पहले की, और वो आज भी बैठ रहे हैं वो लोग, समझना इतनी उम्र है उनकी, समझो। और इतना है कि कोई दुकान नहीं है, मात्र एक ठेला ही है, लेकिन उस ठेले से बहुत अच्छी आमदनी निकाल रहे होंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ गुडविल। इतने इतना समय दे दिया मार्केट को अपना, है ना, गाजियाबाद को समय दे दिया अपना, लोग पूरा जान गए उन्हें, आई बस अभी नहीं आई, आए ना, ठीक है। सेल्फ जनरेटेड गुडविल, खुद की बनाई हुई गुडविल, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, और कुछ तो ऐसे भी मिल जाएंगे जो बिल्कुल स्क्रैप से शुरू हुए थे। जैसे मैं एग्जाम्पल की बात करता हूँ, मेरे साथ आपके राकेश मार्ग में एक दुकान है, रेस्टोरेंट है मदन स्वीट, ठीक है ना। ये आदमी क्या था बेसिकली, खोखा जिसे कहते हैं, एक छोटी सी दुकान, ठीक है ना, लकड़ी का जो खोखा होता है, वहां से शुरू हुआ ये आदमी। और क्या बेचता था बेसिकली? दूध और जलेबी और समोसे, दूध जलेबी समोसे, कुल मिलाकर ये आइटम थे जो मुझे लोग बताते हैं। ये मैं बना मतलब इसमें हो सकता है थोड़ा मसाला हो, लेकिन मैंने सुनी बातें बोली हैं। लेकिन हाँ शुरू बिल्कुल स्क्रैप से हुआ जब ये राकेश मार्ग इतना डेवलप नहीं था। बात के लिए हो गई, राकेश मार्ग डेवलप होता चला गया, ये आदमी भी डेवलप होता चला गया, क्वालिटी मेंटेन रखी, प्रोडक्ट मेंटेन रखा, बनता चला गया,
देख लो जाके आज क्या है। हाँ है ना, एक अच्छा खासा ब्रांड बना लिया अपना, ठीक है, दिन की अच्छी खासी कई लाखों में एक दिन की है, और अगर जब पीक सीजन आता है तो वो धड़ल्ला बिकता है। बराबर में एक प्लॉट और ले लिया, किंग्स एंड क्वीन पैलेस बना दिया, वहाँ पर भी अपनी कैटरिंग लगा दी, कैटरिंग का काम खोल दिया। पांडे नगर में एक फैक्ट्री लगा रहा है, वहाँ पर मिठाइयाँ बना बना कर सप्लाई मारेगा दुनिया को, बात के लिए लोग ही नहीं हो गई। अब क्या हो रहा है आप समझ, ये क्या है, गुडविल खरीदी नहीं है, खुद बनाई है, सेल्फ जनरेटेड, खुद की मेहनत से बनाई हुई खुद की रेपुटेशन। आया या नहीं आया, क्लियर है ही नहीं है, आई बस में नहीं आई, ये कहलाते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल। जबकि परचेज गुडविल क्या है, परचेज गुडविल का एग्जांपल देता हूँ मैं तुम्हें, जैसे कि अम्बेडकर रोड पे कई सारे लालाओं ने, 3-4 लालाओं ने मिलकर पत्ती डाली, पत्ती का दैट मीन्स का मतलब होता है पैसा लगाया, और नथू स्वीट्स अम्बेडकर रोड पे खोला जस्ट शगुन के बगल में, हाँ ये ना, नथू इनका तो है नहीं, पत्ती डाली ना, तेरी फ्रेंचाइजी खरीदी है, बोलो हाँ या ना, क्लियर है या नहीं है। तो ये क्या है, नथू का नाम खरीद लिया, ये क्या है मेरे बेटा जी आपके लिए, एक परचेज गुडविल है, क्लियर ही नहीं है। मतलब आप अपने नाम से कुछ नहीं करना चाह रहे, आपने क्या करा, एक बना बनाया ब्रांड लिया, समझो, आपका बहुत मोटा पैसा है, बना बनाया नाम लिया, बने बनाया नाम से बना बनाया रेस्टोरेंट खोला, और आपको पता है पहले दिन से वो चलेगा, मतलब इतना तो चलेगा कि वो पहले दिन से अपनी कॉस्ट निकालेगा, बोलो हाँ ये ना। तो क्या है मेरे बेटे जी, परचेज गुडविल। जब किसी बने बनाए नाम को खरीदते हो और उस सामने वाले बंदे को उसके नाम का पैसा देते हो, तो कहलाती है परचेज गुडविल। आया या नहीं आया, ये सब एक्वायर्ड गुडविल, खरीदी हुई गुडविल, ठीक है ना, जब एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी को परचेज करती है। और सेल्फ जनरेटेड गुडविल जो है वो आपकी नॉन परचेज या इनहेरेंट गुडविल होती है, मतलब खुद की बनाई हुई गुडविल, आंतरिक गुडविल होती है, क्लियर है। याद रखना मेरे बेटा जी, सुनो मेरे बेटा सुनो, परचेज गुडविल जो होती है, इसे आप खरीदते हो, इसके लिए आपने पैसा पे करा है। जैसे अगर आप एक मोबाइल खरीदने जाते हो, मोबाइल के लिए पैसा पे करते हो और मोबाइल खरीद के लाते हो, बोलो हाँ या ना, तो गुडविल के लिए भी आपने पैसा पे करा है। सेल्फ जनरेटेड गुडविल में आपने सिर्फ क्या पे करी है, मेहनत, पैसा पे नहीं किया, क्या पे करी है, सिर्फ मेहनत पे करी है, पैसा पे नहीं करा आपने। क्या मेरी बात समझ में आई है नहीं आई, याद रखना मेरे बेटा जी, इसे आप अपनी बैलेंस शीट में एसेट के तौर पे रिकॉर्ड करते हो, और इसे आप बैलेंस शीट में एसेट के तौर पे रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ऐसा कौन कहता है, मैंने बोला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 26 जो मैंने ऊपर पढ़वाया था वो कहता है। क्यों, लॉजिक सिंपल सा है, जिसके लिए आप पे करोगे उसके लिए आपने पैसा पे करा है, पैसा आपके पास से गया है, आप उसे एसेट के तौर पे रिकॉर्ड कर सकते हो। लेकिन जिसके लिए आपने पेमेंट ही नहीं करी, पैसा ही नहीं गया, उसे आप बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। आया या नहीं आया, क्या मैं आगे बढ़ूं, कैफ क्लियर है मेरी बात, आगे चलते हैं आगे। अब इधर देखना मेरे बेटे जी, देखिए मेरे बच्चे सामने, नाउ फैक्टर अफेक्टिंग गुडविल, गुडविल को अफेक्ट करने वाले कितने फैक्टर है, यहाँ पे मैंने लिखा बहुत कुछ है, तो पढ़ लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं 100 बात की एक बात बोल देता हूँ बस, हर उस चीज से गुडविल पर इफेक्ट पड़ता है, हर उस चीज से गुडविल पर इफेक्ट पड़ता है जो चीज हमारे बिजनेस से कनेक्टेड, चाहे वो हमारा गेट कीपर, मतलब एक गेट कीपर जो सलाम सब करता है ना वो ही क्यों ना हो, चाहे पोछा लगाने वाली आंटी क्यों ना हो, हाँ है ना, चाहे चाय देने वाले अंकल क्यों ना हो, काका क्यों ना हो, उन सबसे गुड पे फर्क पड़ता है, क्लियर ही नहीं है। अगर उन्होंने चाय दी, गंदा गिलास दे दिया, कैसा लगेगा, अगर कोई बहुत बड़ा क्लाइंट आया तो हमारा अलग इम्पैक्ट जाएगा, फिर कैसा स्टाफ है इसका, ये बात ये नहीं है, हाँ है ना, ठीक है ना। और अगर अंदर स्टाफ बैठा हुआ है, मैनेजमेंट बैठा हुआ, बिल्कुल मैशअप करके बैठा हुआ सब कुछ, अगड़म तिगड़म, कोई कहीं खड़ा हुआ है, कोई कुछ भी बातें कर रहा है, शोर शराबे का मामला है, शांति का जरा सा ही माहौल नहीं है, बोलो हाँ ये ना, मैनेजमेंट की स्किल्स पता लग रही है, बोलो हाँ ये ना, पर भी गुडविल का फर्क पड़ता है। आप किस लोकेशन में बैठे हो, लोकेशन से गुडविल फर्क पड़ता है, आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है उससे फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा, अपना प्रोडक्ट बेचने के बाद आप क्या सर्विसेज देते हैं उससे भी आपकी गुडविल पर फर्क पड़ता है। एग्जाम्पल बोल रहा हूँ मैं, जैसे अब जैसे मैं लेक्चर ले रहा हूँ, क्लियर है, आपके लिए लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है, लेक्चर आफ्टर सेल सर्विस, समझ पा रहे हैं, मतलब मैंने अपने प्रोडक्ट दे दिया, मैंने अपना लेक्चर दे दिया, उसके बाद मैं क्या सर्विस दे रहा हूँ आपको, बेटा अगर तेरा लेक्चर छूट गया है तो ये दोबारा से लेना है लेक्चर, देख बेटा ये लिंक है जाके ले ले लेक्चर, बोलो हाँ ये ना, क्या आगे के सारे लेक्चर्स इवन, मतलब मैं तो प्री रिकॉर्डिंग्स पे काम भी कर रहा हूँ आपके साथ, FLV बैच के अंदर प्री रिकॉर्डिंग्स कोर्स के अंदर डली हुई हैं, आप जाके उन्हें वॉच कर सकते हैं, बोलो हाँ ये ना, क्लियर ही नहीं है। क्या है आफ्टर सेल सर्विसेज, क्लियर ही नहीं है। हम बैठकर इतनी बातें जब बोलते हैं, जब आपके पेरेंट्स मम्मी पापा आते हैं तो सामने बताते हैं ना, बैच की स्ट्रेंथ, टेस्ट सीरीज, होमो टेस्ट, बहुत कुछ बखान करते हैं, कहीं मम्मी पापा आते ही नहीं है,
ठीक है ना, ठीक है, बात क्लियर हुई नहीं हुई, ठीक है, आया, ठीक है, ठीक है मेरे बेटा जी। आफ्टर से फैक्टर अफेक्टिंग गुडविल है, मतलब कुछ भी तो तुम्हारे बिजनेस से कनेक्टेड है वो गुडविल पर इफेक्ट करेगा ही करेगा। बात क्लियर होगी नहीं होगी, हाँ ये ना, बहुत बढ़िया। क्या, नहीं बेटा नहीं, अब तो रोजे भी हो गए, ठीक है। अब इधर देखो क्या, देखिए मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास हमारे पास 3 मेथड है। इधर देखो, पहला मेथड कौन सा है, एवरेज प्रॉफिट, दूसरा कौन सा है, सुपर प्रॉफिट, सामने देखिए, तीसरा कौन सा है, कैपिटलाइजेशन मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। एवरेज में 2 आते हैं, सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज। सुपर में भी 2 आते हैं, बट ये वाला तुम्हारे कोर्स में नहीं है, खाली कौन सा है, नॉन टाइम वाला, सिंपल। इसे आप अपनी बुक में क्या कहते हो, सुपर के नाम से जानते हो, समझ गए ना, क्लियर है। नॉन टाइम मत याद करना, ये नॉन टाइम वाला होता है जो तुम पढ़ते हो। और कैपिटलाइजेशन में दोनों, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर, ये सब तुम्हारे, कुल मिलाकर के मैं बात करूँ ना, मोटा माटी देखो, एक फॉर्मूला, 2 फॉर्मूला, 3 फॉर्मूला, 4 और 5, ये 5 फॉर्मूले, और हर फॉर्मूले के अंदर प्रॉफिट का यूज होगा, क्योंकि प्रॉफिट के बेस पे गुडविल का वैल्यूएशन किया जाएगा या अनुमान लगाया जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर हो गई, क्योंकि मैंने यहाँ नीचे वही लिखा हुआ है कि कौन सा मेथड है कौन सा नहीं है, गुडविल का अनुमान लगा रहे हैं, बात खत्म। इसके बाद हमारे मेथड, दैट मीन्स फॉर्मूला बिल्डिंग हमारी शुरू हो जाती है। तो ये एवरेज प्रॉफिट मेथड, यानी कि जो फॉर्मूला बिल्डिंग है, ये फॉर्मूला क्या है, कैसे काम करेगा, बात क्लियर हो गई नहीं हो गई, आया ये नहीं आया, एक फॉर्मूला बिल्डिंग कर ले फटाफट से, एक कर लेते हैं, मजा आ जाएगा। अगली क्लास के अंदर सारे फॉर्मूला बिल्डिंग करने वाले हैं, सारे फॉर्मूले आपको बताऊंगा कैसे कौन सा फॉर्मूला बना है, हर फॉर्मूले के पीछे क्या लॉजिक है, कैसे बनाया जा रहा है, फिर उसको याद करना तुम्हारे लिए आसान रह जाएगा। अनटिल अनलेस आपको याद तो करना पड़ेगा फॉर्मूला, बट समझ के याद करना, रट कर याद मत करना, मतलब एक तरीके नहीं कि बस हाँ है और याद कर लो, समझाऊंगा सारे फॉर्मूले, चिंता मत करो, बात क्लियर होगी नहीं हो गई, बहुत बढ़िया। और बेटा मैं अगेन बोल रहा हूँ, जिन बच्चों को इन नोट्स चाहिए, इन नोट्सों की भूख है, नोट्स उन्हें लिखने होते हैं, आज नोट्स बात हुई, एक मॉनिटर तो बड़ा बदतमीज निकला हमारा, उसे याद ही नहीं है, मतलब बेटा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना बेटा, टेलीग्राम का ये रहा बेटा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, स्कैन कर लो, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो ज्वाइन। चलो धन्यवाद बेटा, बाय, सी लव यू, जय हिंद, जय भारत।